चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। आज तारीख कितना है? 11/9/24। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं रिमझिम को लेके। रिमझिम एक न्यू स्टूडेंट आई है, इसके हम थोड़ा बात करते हैं। पहले तो रिमझिम ये बताओ, देखो हर एक व्यक्ति का जीवन में एक लक्ष्य होता है। क्या होता है? लक्ष्य। लक्ष्य को बोलते हैं टारगेट। क्या बोलते हैं रवि? टारगेट। जैसे अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य का कहानी सुने होगे। अर्जुन का जब स्वयंवर में गया था अर्जुन, तो वहां पे क्या नियम था? हाँ, वहां नियम था कि जो जो मछली की आंख में भेद देगा, तीर मार देगा, उसी से जो है सीता का विवाह किया जाए। इसका कौन था जी? द्रौपदी। द्रौपदी, ये तो और भी बोल रहा है। किसका कहानी था ये? गुरु द्रोणाचार्य और इसका था ना, अर्जुन का था ना, अर्जुन अर्जुन का था कहानी। ठीक है, तो अर्जुन के कहानी में यही कहा गया था कि जो तीर जाके देख लेगा, तीर में मार देगा मछली की आंख में, तो जो है वही जो है उसी के साथ जो है अर्जुन का विवाह, फिर जो है उसी के साथ वो महारानी रानी का होता विवाह। तो सब लोग से पूछा गया सबको क्या दिखाई दे रहा है, तो कहता है नहीं नहीं, ये द्रोणाचार्य के कहानी के समय था। ठीक है, तो कह रहा है, कोई कहता है हमको पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है, कोई कहता है हमको चिड़िया दिखाई दे रहा है, कोई कहता है हमको टहनी दिखाई दे रहा है। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन बोलता है कि हमको मछली का आंख दिखाई दे रहा है। तो मछली का आंख क्या था? अर्जुन का लक्ष्य था। मछली का आंख था अर्जुन का टारगेट। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी का, जो खास करके विद्यार्थी जीवन होता है, उसका जीवन में क्या होना चाहिए? लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य यानी एक टारगेट कि हमको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। जब लक्ष्य मिल जाएगा तो सफर क्या है? आसान हो जाएगा। ठीक है, तब उसी दिशा में चलोगे। तो जैसे 2-3 को लड़का के, जैसे इसका तो रवि का हमको पता चल गया है। रवि का 100% लक्ष्य है वर्दी। इसको जो है इसका वर्दी ही लक्ष्य है कि हमको वर्दी प्राप्त करना है किसी हाल में। ठीक है, तो उसी दिशा में मेहनत कर रहा है। बिहार पुलिस का तैयारी किया, बिहार पुलिस का अच्छा गया एग्जाम, अब फिजिकल का तैयारी कर रहा है, और वो भी अच्छा चले जाएगा तो बिहार पुलिस बन जाएगा, इसको वर्दी मिल जाएगा। आगे चल के 2000 दरोगा का वैकेंसी आएगा, उसमें पीटी निकालेगा, मेंस निकालेगा, फिजिकल निकल जाएगा, इसमें वर्दी मिल जाएगा। आगे और भी चाहिए कि वर्दी प्रकार का जॉब कर रहा है, बीपीएससी का तैयारी करेगा, डीएसपी के लिए, उसमें मिल जाएगा वर्दी। तो सबका एक लक्ष्य होता है। तो तुम ये बताओ रिमझिम, रिमझिम से इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है, ये तुम लोग मत पूछना, तुम लोग को कुछ पता नहीं जीवन में क्या लक्ष्य है, लेकिन रिमझिम अब नहीं आई है तो उससे इंटरेक्ट करने का एक बहाना है ये। तो रिमझिम, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुमको क्या करना है लाइफ में? ठीक है, देखो एक तो होता है एक लक्ष्य, तो चलो ये तो शुरुआती लक्ष्य है। ठीक है, आगे चल के और बड़ा बड़ा लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य जब पूरा स्टेप बाय स्टेप, जैसे क्या है कि पहले हम लोग क्या है कि 2 किलोमीटर थक जाते थे, 2 किलोमीटर जब पूरा हो गया तब क्या लक्ष्य हो गया? अगला अब 3 किलोमीटर पे हमको रुकना है। जब जिला पे हो गया, जैसे सुजीत का लक्ष्य है, पहले गांव के स्तर पर फुटबॉल खेलता था, अब जो है फिर प्रखंड के स्तर पर खेलने लगा, फिर अब जिला के स्तर पे, फिर जिला से क्या हो जाएगा? स्टेट लेवल पे, फिर उसके बाद क्या है? इंडियन टीम के लिए खेलेगा, होगा ना। तो चरणबद्ध तरीके से स्टेप बदलता जाएगा। तो फिलहाल तुम्हारा जैसे लक्ष्य बोले बिहार पुलिस, बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। और भी जो बच्चे देख रहे होंगे, यूट्यूब भी देख रहे होंगे, क्लास भी कर रहे हैं, तो बिहार पुलिस के बच्चों को बता दें कि अभी बिहार पुलिस का जैसा कि पेपर में नोटिफिकेशन आया था, बिहार पुलिस के पदों के लिए 20,000 वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, और 10,000 कुछ समथिंग था जो कि बिहार पुलिस में परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाला है। तो ये दोनों मोटा मोटी लगभग बिहार पुलिस के अंतर्गत ही जो है यूनिफॉर्म जॉब है, जो कि आदमी 12th के बाद दे सकता है। बिहार पुलिस का फॉर्म कब से भर सकते हो? 12th के बाद। 12th के बाद जो है तुम्हारा आर्ट्स रहे, साइंस रहे, कॉमर्स रहे, डजंट मैटर, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, कोई विषय कुछ भी रहे। ठीक है, 10th तक क्या था? 10th तक तो सबको समान पढ़ना पड़ता है नितेश। 10th के बाद तो सब पढ़ना पड़ता है, 10th के बाद है ना तुम लोग लेते हो अपना डिसिप्लिनरी मैनर में कि हमको आर्ट्स करना है, साइंस करना है, कॉमर्स करना है। तो बच्चा आर्ट्स से भी जुड़ा हुआ है, साइंस से भी जुड़ा हुआ है, कॉमर्स से भी जुड़ा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको जो है 12th बेसिक में कोई बच्चा बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकता है 12th के बाद। अब जो है इसमें आता है कुछ क्राइटेरिया। क्या आता है? क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया हिंदी में क्या बोलते हैं इसका? योग्यता बोलते हैं। कुछ इसमें होता है योग्यता। योग्यता क्या होता है? जैसे बिहार पुलिस, पुलिस सेवा में कोई जाना चाहता है, सबसे पहले उसका फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, उसका हाइट एक स्टैंडर्ड हाइट होना चाहिए। उसके बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटी होता है, गोला होता है, लॉन्ग जंप, वो सब तो बात का है, लेकिन कम से कम हाइट पूरना चाहिए, कम से कम।
तो लड़का का 2 क्राइटेरिया है, 2 प्रकार के जो अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, एक होते हैं एक होते हैं मेल, एक होते हैं फीमेल। मतलब ये हो गई महिला, ये हो गया पुरुष, ठीक है। ओबीसी का मतलब जनरल का 25 साल है और ओबीसी ईबीसी का 27 साल है, उसी तरह से 25 साल 27 साल ये है, ठीक है। उसके बाद एक हाइट का मिनिमम क्राइटेरिया होता है, हाइट कितना होना चाहिए। हाँ, हाइट का 3 कैटेगरी बांटा गया, जनरल ईबीसी, मतलब जनरल हो गया, ओबीसी ईबीसी, ठीक है, इसी तरह देखते हैं। फिर जो फीमेल हो गया, फीमेल। तो जनरल के लड़कों का हाइट कितना होना चाहिए, हाँ कितना होना चाहिए। जनरल लड़के का 165 सेंटीमीटर ना, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ओबीसी, ओबीसी का भी 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ईबीसी, ईबीसी लड़के का 160 होना चाहिए और फीमेल 155। यहाँ भी फीमेल का किसी भी लड़की का 155 सेंटीमीटर प्लस हो गया तो वो क्या है, एलिजिबल है बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले रश्मि हम लोग यही देखेंगे, रश्मि का जैसे हाइट उड़ गया 155 सेंटीमीटर, तो तुम क्या हो, बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। और 12th का डिग्री अगर हो गया तो क्या है, बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के एलिजिबल हो। तो इस प्रकार से क्या है कि तुम्हारे फेवर में एक चीज है कि तुम जो है बिहार पुलिस फॉर्म भर सकते हो। जैसे अंशु है, जैसे अर्चना है, ये दोनों भी 12th पास है, लेकिन इसका हाइट क्या है 155 सेंटीमीटर से क्या है कम है, तो ये लोग क्या है एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे पूजा है तुम्हारे साथ, पूजा भी 12th का एग्जाम दे दी है और इसका हाइट भी 155 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो पूजा भी क्या है बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, योग्य है, ठीक है। और अभी आ रहा है 20,000 वैकेंसी और 10,300 कुछ ऐसे समथिंग आ रहा था, तो ये चीज है। अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सा तुम्हारे रिगार्डिंग बात करते हैं। और अभी जैसे एक फॉर्म है एसएससी जीडी का, किसका, एसएससी जीडी। हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि गांव में भी जो है, तुम लोग शक्ति सर को पहचानते हो जी, पहचानते हो, कैसा पढ़ाते हैं, पढ़े हो कोई, कोई नहीं पढ़े हो उनसे बच्चे पढ़े हो, तो वहीं पे प्लानिंग कर रहे हैं कि वहां पर एसएससी जीडी का और बिहार पुलिस का गांव के बच्चे के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, कुछ बैच वो किया जाए, ठीक है। वहाँ 3 दिन हम पढ़ाएंगे और 3 दिन दूसरा सब पढ़ाएगा, लेकिन वहाँ 45 से 1 घंटा ही हुआ है, 45 से 50 मिनट इतना देर ही पढ़ाना है, उतना में सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। लंबा थोड़ा सा क्लास चाहिए, तो उसमें क्या है मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी सब चलेगा, जीके जीएस सब कुछ चलेगा, तो वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 2 घंटा पढ़ाते हैं तो सेटिस्फेक्शन होता है, जिसमें बेसिकली 1 घंटा हम लोग कंसेप्ट काम करते हैं, 1 घंटा क्या करते हैं रिवीजन करते हैं, 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, 1 घंटा स्पीडी देखते हैं। तो ये चीज है। अभी एसएससी जीडी में भी 45,000 40,000 कुछ समथिंग पोस्ट आया है, और उसमें लड़कियों के, लड़का के लिए कितना हाइट चाहिए, लड़का के लिए 170 सेंटीमीटर जो भी लड़का का फॉर्म है सेंटीमीटर हाइट है, और लड़की का 157 सेंटीमीटर। जिस भी लड़का का हाइट है 170 और लड़की का हाइट है 157, वो लोग क्या है एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल है। अब तुम लोग बोलोगी, अंशु बोलेगी तोरा पापा आई जो मिलो, तोरा पापा हम बोलियो कि तोरा जन दिलीप भाई जी चिंता नहीं करना चाहो, इधर हम पढ़ा लो छे बढ़िया से, बस ओकरा रेगुलर रहना चाहिए, हम ओकरा बनेबे वर्दी पहनेबे यही दो। तो तुम्हारे पापा आज मिले थे, तो कई बच्चों को क्या होता है कि पता नहीं होता है, ये जो एसएससी जीडी है किस लेवल पे कर सकते हैं हम लोग, 10th लेवल पर ही कर सकते हैं जी, 10th ही लेवल है ना, चेक करना एक बार 10th है कि 12th है, 10th है। तो देखो नितेश बात को समझो, कई बच्चे होते हैं जिसका घर का स्थिति काफी खराब होता है, उसको क्या है जल्द से जल्द को नौकरी लेना होता है, ठीक है। और क्या होता है लंबे चौड़े होते हैं, हिस्ट पुस्ट होते हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन ये कि 10th किया, एसएससी जीडी का फॉर्म आया, तुरंत फॉर्म भर दिया और तुरंत क्या हो गया नौकरी लग गया। लेकिन इसमें क्या होता है बहुत जल्दी प्रमोशन भी हो जाएगा, और ये भारत सरकार का नौकरी होता है। थोड़ा सा 2 मिनट इसके बारे में बात कर लें, क्योंकि हमको जो है जैसे रश्मि है, रश्मि का हाइट भी बढ़िया है, शिवरानी का हाइट बढ़िया है, अंशु का हाइट बढ़िया है, पूजा तुम्हारा हाइट पूजा यहाँ पुर जाता है 157, इससे ज्यादा है, 4 लड़की का ये है। और लड़का में कौन है जी, कोई लड़का में 170 क्रॉस कर रहा है, रवि तुम क्रॉस, रवि का छोड़ो इस बार बिहार पुलिस में हो रहा है, रवि कोई टेंशन नहीं है। तो लड़की का खास करके इसमें संभावना बन रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा
हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में, क्योंकि तुम लोग का क्या है, जैसे रश्मि बोली सर हमको बिहार पुलिस जाना है, बिहार पुलिस में मिलेगा यूनिफॉर्म, क्या मिलता है, वर्दी मिलता है, तो ये भी वर्दी वाला ही नौकरी है, ठीक है। एक होता है बिहार पुलिस, एक होता है एसएससी जीडी। ये जो है 12th लेवल पे करते हैं, ये 10th लेवल पे करते हैं। इसका हाइट बता दिए 165 सेंटीमीटर, और इधर जो है 160, और इधर 155, और इधर का 167 और 157, मेल फीमेल, ठीक है, ये क्राइटेरिया। और उसके बाद क्या है कि इसमें बिहार सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना बिहार पुलिस का जिम्मेदारी है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है ये नौकरी है बिहार सरकार का, किसका नौकरी है, बिहार सरकार का, बिहार गवर्नमेंट, और ये नौकरी किसका है, भारत सरकार का, ठीक है। जैसे भारत सरकार, जैसे क्या है, भारत सरकार का कोई नौकरी है, इसके थ्रू तुम बिहार पुलिस बनोगे, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे, लेकिन इसके थ्रू कई सारे ब्रांच है, जैसे बोला CAPF, क्या बोलते हैं रवि, CAPF, इसको हिंदी में बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय अर्ध सैनिक बल, ठीक है। इसके अंतर्गत तुम लोग सुने होंगे काफी, जैसे CISF, CRPF सुने होंगे ना, इसी को आर्मी के ही समतुल्य माना जाता है, ठीक है। उसका वर्दी भी वैसा होता है, जब CRPF में अगर तुम्हारा हो गया सुजीत, तो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दिया जाता है, गुरिल्ला वार वगैरह सिखाया जाता है, जंगल में ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी टाइप का वर्दी पहनाया जाएगा, बहुत खतरनाक, तुम जो है 1 दिन 2 दिन बिना भूखे प्यासे भी सर्वाइव कर सकते हो, ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसी में आता है सबसे रॉयल होता है CISF, ठीक है। उसके बाद और सारा कई होता है, उसके बाद होता है SSB होता है, ITBP होता है, उसका CRPF होता है, और 1 2 होता है। तो इसमें होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ITBP, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इस टाइप से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसके अंतर्गत तुम लोग को भारत सरकार के अंतर्गत पूरा भारत देश में जो है, जैसे SSB यहाँ पर करता है, पेट्रोलिंग करता है, ठीक है, ITBP इस वाले रेंज में करता है पेट्रोलिंग। उसके बाद क्या है, CISF जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे तुम लोग कहलगांव देखे होगे, कहलगांव में है ना NTPC, जो महारत्न कंपनी होता है, वहां का गार्डिंग करता है CISF, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और ITBP ये देख लिया, और CRPF क्या होता है, रिजर्व बटालियन होता है, जो कि जंगल वगैरह में, पहाड़ों वगैरह में, या फिर कहीं जो है ना वैसा चुनाव वगैरह होता है, इस सबको बुलाता है। तो ये होता है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, SSC GD, क्या बोलते हैं, SSC GD। अब समझ में आ गया धर्मवीर तुम लोग को सबको। धर्मवीर तुम्हारा हाइट कितना पुरता है, 65 है, ये 67 नहीं पुर रहा है, तो यही बात है, आधा लड़का तो ऐसे सिलेक्शन से बाहर हो जाता है, समझे, क्योंकि उसका दीपक क्या है, हाइट ही नहीं पुरता है। और 10th लेवल में क्या होता है, जैसे जो 10th लेवल का लड़का होता है, कितना होता है, एनर्जेटिक रहता है, कितना चार्ज रहता है, अभी नया नया खून रहता है, नया नया जोश रहता है, और जो पुराना लड़का 20 22 25 साल, उतना क्या है, उसके अकॉर्डिंग कम होता है उतना जो, तो इसलिए ये जो है नए नए युवक का चयन किया था इसमें। तो ये चीज समझ गए, कोई दिक्कत, तुरो हाइट कितना पूरे छो, 162, मतलब तुम 157 से ज्यादा छो, वाह जी भाई, तुम्हारा बहुत खुशी हो रहा है जाने का। ऐसे कौन कौन लड़की है, शिवरानी, शिवरानी, उसके बाद एक दूसरा नंबर उधर से कौन है बेंच पे, ये आयुषी, तीसरा नंबर कौन है, रिमझिम, चौथा नंबर उधर से कौन है, और आज आर्ची को तो भूल ही गए, 5वां नंबर पूजा, 6ठा नंबर नेहा, 7वां नंबर और कोई नहीं है, मतलब 6 बच्चा जो है हम लोग का किसके लिए एलिजिबल है, हम लोग का SSC GD का एलिजिबल है। इसका डेट एक बार देख लेना, कब है लास्ट डेट, और तुम लोग 6 बच्चा, 4 तारीख तक है ना, तुम लोग जो है तैयारी इस सबका फॉर्म भर दो, सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बना ला, जाति आवास आय, बुझले, पप्पा दादा बोली का बनवा लिए, जाति आवास आय बनवा लिए, और 6 लड़की फॉर्म भर, भारत सरकार का जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। और हम जाएंगे मार्केट तो SSC GD वाला को बुक लेते आएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है।
तो समझ में आ गया ना? हाँ, सबको समझ में आ गया क्या होता है SSCGD, क्या होता है बिहार पुलिस? ये 12th लेवल पे होता है, 10th लेवल पे। हाँ हाँ, आज तेरी रत तो भारी दिक्कत छो। कितना एज मांग रहा है? 18 साल, 18 से 23। लो जी, तब कैसे होगा? अच्छा तब ठीक है, तो अभी तैयारी करो, 20,000 बिहार पुलिस में करेंगे, फिर अगला वैकेंसी आएगा, अभी से तैयारी करती रहो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। देखें पानी है किसी के पास? लो तो शिवरानी, तुमको फॉर्म भर सकती हो, फॉर्म भरोगे भी और नौकरी भी लोगे, बस तुम्हारे घर में एक और नौकरी हो गया ना, तुम्हारा सब समाज जग जाएगा। जो लड़की सबको ताना देता था कि पढ़ला लिखला की होते, सब बच्चा को पढ़ने के लिए भेजने लगेगा। इसीलिए तुम्हारा नौकरी लेना बहुत जरूरी है। क्या सुजीत, क्या कहना चाह रहे हो? चलो इधर ध्यान दीजिए दीपक। हाँ चेंज किया ना क्वेश्चन, ठीक है। देखे हुए ना ऐसे, जब गांव सब में चुनाव के समय जो पेट्रोलिंग करता है, देखे हो कितना लंबा लंबा हट्टा कटरता है, वो सब कौन है? हा? कौन रहता है? अरे वो तो खाता है, नॉर्थ ईस्ट वाला आदमी रहता है ना, लेकिन जब पेट्रोलिंग करता है लंबा लंबा जो रहता है वो कौन रहता है? यही रहता है CRPF। उसके बैच में तो लिखा रहता है यहाँ पे, से तुम लोग बिहार पुलिस बनोगे ना तो लिखा रहेगा बिहार पुलिस, CISF में लिखा रहेगा CISF, SSB में लिखा रहेगा SSB, BP बिहार, जैसे इंस्पेक्टर को रहेगा BP, बिहार पुलिस सर्विस, जो DSP रहेगा उसको लिखा रहेगा BPS, जो IPS रहेगा इंडियन पुलिस सर्विस वो लिखा रहेगा IPS। तो यहाँ बैच से समझ लिया करो कौन उसका क्या है, और स्टार से उसका रैंक डिसाइड होता है। स्टार से अगर खाली पत्ती है तो क्या इसका मतलब? सामान्य है, कांस्टेबल, और इसे रिबन लगा हुआ है, यहाँ से रिबन लगा हुआ है लाल और ब्लू, और एक स्टार है तो ASI, 2 स्टार है तो SI है। उसके बाद बिना रिबन के, बिना रिबन हट जाएगा, BP लिखा रहेगा, 1 स्टार रहेगा तो इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये SI से हट जाता है, ये डबल जो होता है लाल और ब्लू, वो टैग हट जाएगा। उसके बाद लिखा रहेगा BPS, 1 स्टार रहे चाहे 2 स्टार रहे, जब ट्रेनिंग रहेगा उस समय रहेगा 1 स्टार, जब वहां से BPS से पास आउट हो जाएगा तब रहेगा 2 स्टार, और जब सर्विस करते करते जब हो जाएगा एक्सपीरियंस तो हो जाएगा 3 स्टार। तो BPS लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या समझोगे? DSP रैंक का ऑफिसर है, ठीक है। तो ये सब पहचान होता है, तुम लोग पहचानना सीखो कैसा कौन ऑफिसर होता है। तो आज हम लोग नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो टॉपिक कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सब पॉलिटिक्स के बारे में जानो। क्या नया बोल रही हो? NCC MTS का फॉर्म भरोगी? हाँ भरी हो ना? हाँ तो ठीक है, तुम्हारी तैयारी करवाएंगे, तुम चिंता क्यों कर रही हो? चल ही रहा है तैयारी। MTS का क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकालो, देखें जवाब दे रही हो कि नहीं। इसी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये लिखो आज, पहले तुम्हें टॉपिक जैसे होता है इंडेक्स, इंडेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषय सूची। कोई भी एग्जाम निकालने से या विषय पढ़ने से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसका? विषय सूची। उससे पता चलता है कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन टॉपिक है। तो सबसे पहले इंडेक्स तुम लोग लिखो कि पॉलिटी ये इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा जो है टॉपिक आता है, ठीक है। आधा आधा यहीं से समझ जाओगे टॉपिक जब देखोगे तो। तो सबसे पहले लिखो, पहला टॉपिक है, सब लोग लिख लिए, लिखो अर्थव्यवस्था का परिचय। आखिर हमको ये भारतीय अर्थव्यवस्था तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में ये अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, परिचय लेंगे
जैसे तुमसे पूछते हैं मंगल, जैसे अभी रिमझिम से पूछे, देखो दोनों बहन गप करे तो दोनों अलग अलग बैठा देंगे। जैसे इससे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोली क्या, रिमझिम कुमारी सर, तो उसका क्या हुआ, परिचय। तो पहला टॉपिक, अब रिमझिम से इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, रिमझिम बोल सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला विषय सूची क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था समझो। उसके बाद लिखो, दूसरा लिखो, हाँ पहला नाम लिखा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। दूसरा लिखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चलो तीसरा लिखो, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। तीसरा लिखो, राष्ट्रीय आय। तो रखो मोबाइल, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। चौथा लिखो, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। पांचवा लिखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार। छठा लिखो, औद्योगिक विकास। इसे हम लोग पढ़ेंगे, महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर सातवां लिखो, मांग, मांग और पूर्ति होता है ना, डिमांड और सप्लाई, मांग। हाँ, अगला लिखो, उत्पादन, उत्पादन की अवधारणाएं। जैसे क्या होता है, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, उत्पत्ति के नियम। ये सब टॉपिक है, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, वही पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला लिखो, उत्पादन लागत। जैसे होता है ना कि जैसे ये उत्पादन हुआ, इसमें कितना लागत हुआ, कितना इस पे करेंगे जो प्रॉफिट होगा, कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाजार, कई सारा बाजार होता है, बाजार का विभिन्न रूप होता है, बाजार के विभिन्न रूप। अगला लिखो, आगम की धारणाएं, आगम की धारणाएं। उधर मांग लिखे थे ना, इधर लिखो पूर्ति एवं उसके नियम। जैसे डिमांड है तो ये फिर क्या होगा, सप्लाई होगा, जो पूर्ति एवं उसके नियम। लिखो मंगल, मांग होता है ना, पूर्ति, मांग और पूर्ति। जैसे क्या अपने गांव में जो है कई सारा दुकान खुला है, समझे रवि, कई सारा दुकान है, जिसमें दुकान में अधिकतर क्या है, चावल चूड़ा चीनी ही जो मिलता है ना, लेकिन क्या, हाँ सब दुकान में कॉमन है, लेकिन तुम लोग देखे होगे हटिया पे जो दुकान खुला है सिलदरचा का, ठीक है, उसमें क्या बेचते हैं, हार्डवेयर बेचते हैं। अनुप्राल दादा को क्या है बेचे, हार्डवेयर। आखिर है हार्डवेयर का दुकान कैसे खोल दिए, मांग था लोगों को, नहीं तो फिर सबौर आना पड़ता था, ममलखा आना पड़ता था सामान लेने के लिए। ठीक है, तो डिमांड हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से सप्लाई। जैसे क्या है, मुकेश है, मुकेश भी दुकान खोला, तो उसके दुकान खोलने के बाद क्या हुआ, कई सारे बच्चे गाँव मांग करते हैं किताब कॉपी का, कि हमारा कलम देता है, उस क्लासमेट का कॉपी कितना है ना। तो वहां पे क्या था, गाँव में वैसा किताब कॉपी का क्या था, दुकान नहीं था, लेकिन लड़का सब बहुत सारा पढ़ने वाले विद्यार्थी मांग करने लगा, उसी तरह से किताब कॉपी का दुकान टाइप से खोला, तो किताब कॉपी देने लगा। तो जैसा मांग होगा उसके अनुरूप क्या होता है, सप्लाई आता है। तो यही क्या लिखा है, पूर्ति एवं उसके नियम। ठीक है, अगला लिखो, कृषि, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृषि, इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, कृषि यानी एग्रीकल्चर। इसी में रवि हम लोग सब पढ़ लेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य, नीली क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोल क्रांति। ठीक है, सब इसी में पढ़ लेंगे। अगला लिखो, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन,
जनसंख्या, जनसंख्या वरदान है कि अभिशाप है सुजीत? वरदान है। तुम्हारे घर में जो 10 गो आदमी हो गया तो ये जो वरदान हो जाएगा। हाँ? अरे देख, मंगल कुमार, जनसंख्या वरदान है कि अभिशाप है? सब तक आएंगे, पहले हमको खोलने दो इसके।